सिलेंडर बहुत महंगा हो गया भैया, तब से अब में दो गुना का अंतर हो गया है। और मिलता ज़रूर है लेकिन बहुत महंगाई, ज़्यादा महंगाई में कोई फ़र्क नहीं और ज़्यादा बढ़ ही रही है महंगाई। नौकरी को अगर लेके देखा जाए तो नहीं ठीक है, लेकिन अगर चीज़ों को आप देख रहे हो तो फिर बीजेपी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप हिंदुत्व को देख रहे हैं तो उसके टक्कर में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, चाहे वो जो भी हो, फिर उसके लिए तो बीजेपी एकमात्र विकल्प है। बहुत अच्छा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम हुआ है यहाँ पे। पहले बहुत सेफ नहीं था लखनऊ में भी या पूरे एनसीआर में या उत्तर प्रदेश में। अब रात में भी दिन में भी हम लोग बहुत आराम से आ जा सकते हैं। जैसे यूपी बहुत आगे बढ़ चुका है इस मामले में, महिलाओं की सुरक्षा और इन सब चीज़ों के लिए बहुत काम किया गया यूपी में। बेसिकली दिल्ली में अभी ज़रूरत है। हाईवे हो गए, सारे एक्सप्रेस हो गए, 370 धारा हो गई और जगह राम मंदिर बन गया। हाँ जी, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। अब 10 साल नहीं इन्होंने काम किया तो अब फिर अगली बार कोई दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, तो बदलाव होना चाहिए ना। राशन के अलावा भाषण भी दिए हैं लेकिन पेंशन नहीं दिए। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV निष्पक्ष इंडिया। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे तेज होती जा रही, चुनाव का समय जैसे करीब आ रहा है, लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चाएं चुनाव की ही हो रही हैं। तो ऐसे में इस वक्त मौजूद हो गए हैं हम लोग लखनऊ के चिड़ियाघर में, जहां पर ज़रा लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि लोग घूमने फिरने के साथ साथ किस तरीके की चुनावी सरगर्मियों की बातचीत आपस में करते हैं और क्या कुछ राय है लखनऊ के लोगों की और लखनऊ के लोग कैसे सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर लखनऊ से 2 उम्मीदवार हैं, जो कि रविदास मल्होत्रा जी हैं, जो कि इंडिया अलायंस के नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लखनऊ से हैं। तो ऐसे में ख़ास बात देखने वाली होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव को यहाँ की जो जनता है वो किस तरीके से चुनती है, क्या उनका मानना है, क्या कुछ हुआ है 10 वर्षों के कार्यकाल में। ये सारी चीज़ों को आज हम लखनऊ के तमाम जनताओं से जानने की कोशिश करेंगे और प्रयास करते हैं कि क्या है लोकसभा चुनाव का मूड। क्या नाम होगा माता जी आपका? ललिता मौर्य। क्या लगता है लोकसभा चुनाव करीब में हो गया है, लोगों के बीच में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्या एक महिला होने के नाते आप लोग क्या सोचती हैं इस बार जो सरकार होगी 2024 में वो किसकी होगी? अरे सरकार जिसकी होगी, हमको इतना नहीं जानकारी। अच्छा, इस सरकार ने महिलाओं के लिए कोई विशेष काम किया है? जैसे सुरक्षा व्यवस्था पहले की दृष्टि में आपको लगता है कि ठीक हुआ है? हाँ, ठीक कुछ हुआ है लेकिन पूरी तरह जितना कहे उतना नहीं हुआ। अच्छा, राशन वासन मिलता है? जैसे सिलेंडर की बात की थी उन्होंने, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया भैया, तब से अब में दो गुना का अंतर हो गया है। और मिलता ज़रूर है लेकिन बहुत महंगाई, ज़्यादा महंगाई में कोई फ़र्क नहीं और ज़्यादा बढ़ ही रही है महंगाई। मतलब महंगाई का विशेष इस बार आप लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। और क्या, और जो आम जनता है परेशान है, कहाँ को खुश है। और जो सरकार आई जौन हुई का जो झाला जाई का किन जाए। तो क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन के मूड में है, बदलाव होना चाहिए? जरूरी नहीं ना हो सकत, परिवर्तन नहीं हो सकत भैया। आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है परिवर्तन हो सकता है क्या? हो सकत है। और मतलब आपके मन में है कि इस बार परिवर्तन हो, है ना? और भी जरा कुछ लोगों से जानने के प्रयास करेंगे और लोगों से जरा समझेंगे कि क्या है राय आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरीके से लोग देखते हैं, क्या है। हमारे साथ युवा भी हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। युवाओं के क्या है राय आगामी लोकसभा चुनाव को, युवा से ही जानते हैं जरा कि इस बार 2024 के इलेक्शन में क्या है मूड सर। देखिए सर, नौकरी को अगर लेके देखा जाए तो नहीं ठीक है, लेकिन अगर चीज़ों को आप देख रहे हो तो फिर बीजेपी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम अयोध्या बस्ती के। अयोध्या में आप रहने वाले हैं, तो अयोध्या का 2014 से पहले और अब में पिछले 10 साल के अंतराल में कितना परिवर्तन आया है? ये काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है। अभी तो हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। तो अगर आप अयोध्या या फिर अगर आप हिंदुत्व को देख रहे हैं तो उसके टक्कर में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, चाहे वो जो भी हो, फिर उसके लिए तो बीजेपी एकमात्र विकल्प है।
हाँ बस यही है कि अगर थोड़ा रोज़गार वगैरह पे भी है, रोज़गार ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है पहले के मामले में। मतलब ये सरकार अगर थोड़ा सा विफल होती है तो कहीं ना कहीं रोज़गार को लेके बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अयोध्या में बढ़िया राम मंदिर वगैरह सब बना मंदिर भी है, महिलाओं के लिए सेफ्टी भी है। हाँ बस युवाओं के लिए अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दे रही है तो इससे अच्छा विकल्प नहीं है। और अगर वो नहीं भी ध्यान दे रही है फिर भी मतलब रहेगी तो वही बीजेपी। मतलब बीजेपी को आप लोग इस बार सपोर्ट करते हैं। चुनना पसंद करें। हाँ बिल्कुल। और भी जरा कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या है राय 2024 का चुनाव को लेकर के। सर कहाँ से हैं आप लोग? सर हम तो दिल्ली से हैं। दिल्ली से। सर आगामी लोकसभा चुनाव भी करीब में आ गया है, तो इस बार जो लोकसभा चुनाव है करीब में आ गया है, तो इस बार जो देश की जनता है वो सबसे अच्छा नेता कौन होगा और किसकी सरकार पसंद करेगी? देखो जी, जो काम करेगा अब सबको दिख रहा है, पढ़ी लिखी जनसंख्या, पढ़ी लिखी, अब जो भी फैसला लेने वाली है अब वो आपको काम के आधार पे ही आ जाएगा, ना जातिवाद पे, ना ही आपका गुंडाराज पे, काम दिखेगा जी। तो जो काम करेगा उसको, अब आपको दिख रहा है काम जैसा हो रहा है उसके आधार पे अब वोट मिलेगा। 10 वर्ष के कार्य पूछना और ना पूछने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी तुमसे। अब आप भी समझ रहे हो, समझदारों को इशारा काफ़ी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आप भी 10 वर्ष की कार्यकाल में मैम क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इस सरकार ने क्या कुछ अच्छा काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम हुआ है यहाँ पे। पहले बहुत सेफ नहीं था, लखनऊ में भी या पूरे एनसीआर में या उत्तर प्रदेश में। अब रात में भी दिन में भी हम लोग बहुत आराम से आ जा सकते हैं। जैसे हम लोग अकेले ड्राइव करते हैं तो हम लोगों को टेंशन नहीं होती कि हम लेट नाइट आ रहे हैं, कुछ भी है तो हम बड़े आराम से करते हैं। मतलब ये लगता है कि आपको कि पिछले 10 साल में ये थोड़ा बदलाव हुआ, महिलाओं को काफ़ी सेफ्टी हुई है। तो मैम दिल्ली का क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी इस वक्त जिस तरीके से सत्ता का उठा पटक चल रही है, तो वहाँ पे क्या लगता है कि कुछ काम वाम बढ़िया ठीक ठाक हो पाया है? हाँ, वहाँ पे अभी बहुत काम होना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अभी लॉ एंड ऑर्डर पे और काम होना चाहिए। जैसे यूपी बहुत आगे बढ़ चुका है इस मामले में, महिलाओं की सुरक्षा और इन सब चीज़ों के लिए बहुत काम किया गया यूपी में बेसिकली। दिल्ली में अभी ज़रूरत है। तो मैम अच्छा ये बताइए, आपसे एक सवाल है कि मोदी जी की गारंटी की रथ चल रही है, 10 वर्ष हो गए हैं, क्या लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से रोज़गार के ऊपर उन्होंने बात की और साथ साथ में लोगों को मुफ्त राशन देने की बात की या आयुष्मान योजना की बात की, तमाम सारी योजनाएं हैं उनको जिसके ऊपर वो बात करते हैं, कहीं खरा उतरा है? मोदी खरे हैं हर चीज़ में। किस चीज़ में मोदी खरे नहीं है बताओ? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कहाँ पे वो खड़े उतरे हैं? हर काम किया है मोदी जी ने, सब काम किए हैं। जैसे कौन से काम अच्छे किए हैं जो आपको अच्छा लगता हो, सबसे बढ़िया कोई? जैसे हाईवे हो गए, सारे एक्सप्रेस हो गए, जो 370 धारा हो गई, और जगह राम मंदिर बन राम मंदिर। हाँ जी, राम मंदिर बन गया, उससे आप लोग? हाँ हम खुश हैं, बहुत खुश हैं सभी लोग। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम अभ्युदय है। क्या लगता है इस बार सबसे अच्छा नेता, आपसे सब सिंपल सा सवाल है, सबसे अच्छा नेता इस देश का कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो ये बच्चों की आह्वान है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव का क्या है माहौल, जो कि आपको मैंने दिखाया लखनऊ की धरती से। लखनऊ के तमाम लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। क्या सर आगामी लोकसभा चुनाव को जैसे आप लोग देख रहे होंगे, क्या मुद्दे होंगे इस बार 2024 के, और आप लोगों का सबसे अच्छा काम करने वाला नेता कौन? देखिए, नेता तो सभी अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक को तो वोट उसको देना चाहिए जो जिनका सबसे अच्छा कार्यकाल रहा है। जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और जो सरकार अभी चल रही है वो तो कर ही रही है सब चीज़ों पे प्रयास, बाकी और लोग भी कर रहे हैं। बाकी सब जनता का है अपना, जिसको वोट देना चाहें। मोदी जी की गारंटी भी चल रही है, साथ में उनकी जो रथ यात्रा है वो लगातार ये बात कह रहे हैं, अपने गांव-गांव तक लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि क्या इस बार 2024 का मूड किस तरीके से गांव की जनता तय करेगी। देखिए, गांव की जनता भी जैसा है वो भी जो वोट देगी वो भी आजकल जो चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, मतलब देखिए कोई भी सरकार आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ होती पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, तो वही चीज़ हर चीज़ में होती है ना। तो जनता उसी को वोट देगी जो अच्छा है, उसी को वोट देगी। लखनऊ का सबसे बेहतरीन जो है प्रत्याशी कौन होगा, रविदास मल्होत्रा जी या राजनाथ सिंह जी? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी।
लगता है कि 2024 में ये जो तीसरी बार इनको फिर से टिकट मिला यहाँ से, फिर पुनः जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, फिर से वही आएंगे। फिर से मतलब यानी कि 2024 में पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का वही रहेगा। आना होगा। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, जरा उनसे बात करते हैं। मैम, आज 2024 में कितना परिवर्तन हुआ महिलाओं की सुरक्षा दृष्टि से? हाँ, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब मतलब जाती हैं महिलाएं तो काफ़ी सिक्योर हैं, पहले से तो काफ़ी जो है विकास भी हुआ है और अच्छा है। महिलाओं की बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना दिया, राशन दिया मुफ्त में, क्या लगता है कि ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई है? हाँ, काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ राशन फ्री में मिला है। जैसे मैंने कई लोगों से बात की तो बोले नहीं, अब आजकल तो राशन फ्री में मिल रहा है। तो अच्छा कर रही है सरकार, भी अच्छा कर रही है। तो 2024 में क्या इनकी वापसी होगी? हाँ, डेफिनेटली लगता तो है कि वापसी हो जाएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो हमारे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे बाल रेल, आज हम लोग इसी से सफ़र करने वाले हैं। चुनावी सरगर्मियाँ क्या है लोगों के बीच में, किस तरीके से लोग सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव को उनकी क्या है राय, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग इस ट्रेन से सफ़र करेंगे और ज़रा लोगों की राय भी जानेंगे कि क्या है 2024 चुनाव का माहौल। काफ़ी तमाम सारे लोग भी हैं यहाँ पे। आप देखना चाहेंगे कि ये पूरी जो ट्रेन है वो बाल रेल के रूप में है और यहाँ पे बच्चों को और साथ साथ में उनके परिजनों को, सभी लोगों को इस ट्रेन में यात्रा कराया जाता है। तमाम सारे लोग हैं, ज़रा इसी बीच में हम भी सफ़र करेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है राजधानी लखनऊ का। ये हमारी ट्रेन अब यहाँ से चल चुकी है। ज़रा यहाँ तमाम सारे लोग भी हैं, उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 का माहौल चल रहा है, लोगों की क्या है राय, लखनऊ की जनता की क्या है सोच। आपको क्या लग रहा है सर, क्या माहौल चल रहा है? मुझे तो 50-50 लग रहा है। 50-50। आखिर 50-50 क्यों लग रहा है भाई? अब क्यों लग रहा है? आज से 10 साल रहा है ना, अगले को एक मौका मिले चाहिए। ये किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। क्यों, इस सरकार ने क्या 10 साल में कोई कार्यक्रम? नहीं, तो हम कहते हैं परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। तो अब 10 साल ने इन्होंने काम किया तो अब फिर अगली बार कोई दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। तो बदलाव होना चाहिए ना। आखिर देखिए, बदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो फिर से कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार आएंगे। कौन कर रहा है? वही पूरी उन्हीं से पूछ लीजिए, वो 400 पार आएंगे, 500 पार चले जाएंगे। हाँ, हमसे अगर पूछेगा तो हम तो यही कहेंगे प्रकृति का नियम है कि चेंज होना चाहिए, तो चेंज होना चाहिए। 10 वर्ष में अच्छा उन्होंने कोई काम वगैरह किया? नहीं, जो किया उन्होंने अच्छा किया। भाई अगला आएगा, हो सकता है उससे भी अच्छा करे। हाँ, आपका मानना है कि हाँ, ये हाँ वो हो सकता है। भाई 10 साल में उन्होंने काम किया तो हो सकता है उसके बाद कोई आएगा तो उससे उनसे भी अच्छा काम करेगा। तो भाई चेंज होना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब आप परिवर्तन के मूड में हैं? नहीं, हम परिवर्तन, देखिए मैंने एक लाइन में आपको बता दिया, प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना, ठीक है। हाँ, होना चाहिए, ठीक है। और फैक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ कि परिवर्तन हो या ना हो अलग चीज़ है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है चाचा? वह सरकार आई कि दूसरा आई? हाँ, अब तो वो तो जनता बताएगी क्या आएगी क्या करेगी, जनता निर्णय करेगी। आप नहीं बताएंगे? क्यों भाई? 10 साल में मोदी जी तो कहते हैं हमने राशन दिया लोगों को फ्री में, उज्ज्वला योजना दिया फ्री में, तमाम सारी योजनाएं दी। कह ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं। सच्चाई ये है कि पेंशनर वाले क्या करेंगे? राशन वो पेंशनर है। राशन के अलावा भाषण भी दिए हैं लेकिन पेंशन नहीं दिए। पेंशन नहीं दिए हैं। पेंशन वाली ये मुद्दा है आप लोगों की बड़ी? जी, सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन का है। पेंशन वाली। तो 2024 में इस बार आपका क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, फिर वही कहूँगा कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहता हूँ। तो लोगों की ऐसे ही राय रही है। तो ऐसी ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन अहमद के साथ। टिंकू शाह, लखनऊ, निष्पक्ष टीवी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।